बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्श के उर्दू न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम। बतारीख 14 नवंबर को करीमनगर में जमात इस्लामी हिंद प्रेस भवन वाक़ मुकरमपुरे में जनाब मोहतरम सोहेबुद्दीन खान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नादिम ज़िले करीमनगर के प्रेस भवन पर एक प्रेस मीट मुनक़्क़द की गई। मेरा वोट मेरी ताकत और मेरी आवाज़ है। जमात इस्लामी के दीगर अफराद भी मौजूद थे। जो ज़िला नाज़िमा हबीबुन्निसा लतीफ़ी साहिबा जमात इस्लामी हिंद करीमनगर भी मौजूद थे और हामिद खान साहिब गरीबी और शाहिदा खातून साहिबा शर्क़ी जमात इस्लामी तेलुगु ज़बान में कहा है कि आवाम में अमन चाहिए, हमारा और बहुत अहमियत रखता है। जनाब मोहतरम सोहेबुद्दीन साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नादिम ज़िला करीमनगर का कहना है कि इस इलेक्शन के जरिए जमात इस्लामी वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने का काम कर रही है और उनका कहना है कि आवाम से गुजारिश की जाती है कि किसी भी जमहूरियत के लिए आवाम का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। और ज़िला नाज़िमा हबीबुन्निसा जमात इस्लामी का कहना है कि तमाम ख़वातीन से मुलाकात करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, जो ज़ईफ़ है उनके लिए ऑटो की सहूलियत भी रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं इस मीटिंग में तफसीलात शहर करीमनगर से और साथ में केएस उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सोहेब अहमद खान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद करीमनगर। आज हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है, आप सब जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद पिछले 75 ईयर से इस मुल्क के अंदर सोसाइटी के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, समाज की तामीर के लिए काम कर रही है। हमेशा जमात इस्लामी का मकसद ये रहा कि आवाम के अंदर भाईचारा आम हो, उनके मसाइल दुरुस्त हों और उनके जो भी मसाइल वो हुकूमत तक पहुँचते रहे। ये ब्रिज करने का काम जमात इस्लामी ही पिछले 75 साल से इस मुल्क में करती रही। अभी हालिया असम्बली के जो इलेक्शन है, जो 30 नवंबर को होने वाले हैं, इस समाज के पर्सपेक्टिव में इलेक्शन बहुत कीमती हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेट होने का फैसला लिया है। इस इलेक्शन पर पार्टिसिपेट होने के हमारे दो अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारा पहला बुनियादी मकसद ये है कि इस इलेक्शन के ज़रिए हम चाहते हैं कि फासिस्ट फोर्सेस वो ना मुल्क की सतह पर और ना हुकूमत की रियासत की सतह पर हुकूमत में आए। हम सब जानते हैं कि फासिस्ट फोर्सेस जब हम पहले कहते थे तो हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा कि इस मुल्क के लिए भी, यहाँ के रहने वालों के लिए भी फासिस्ट फोर्सेस बहुत बड़ा खतरा है। तो ये हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव है। జమాత్ ఇస్లామీ యొక్క సభ్యులు మళ్ళీ కార్యకర్తలు మళ్ళీ సానుభూతి పరులు దాదాపు 2000 మంది వరకు ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొంటారు. ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఓటు యొక్క అవగాహన, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడానికి ప్రజాస్వామ్యంలో మనం हमारे दो मकसद है। एक तो ये कि जो वोट के सही इस्तेमाल के जरिए से सत्ताई ताकतों को हम इस सियासत से दूर रखेंगे और दूसरा ये मकसद है कि अमन पसंद और मुल्क की तरक्की के लिए जो काम करने वाले हैं उनको हम इंशाल्लाह स्टार्टर लाएंगे। उसके लिए हम ये वोट, इसके लिए हम जो है मुख्तलिफ तबक़ात के ख़वातीन से मुलाकातें करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और हम कॉर्नर मीटिंग्स रखेंगे और जो है पोलिंग बूथ जो 390 यहाँ पर है उसके जो है हम जो ज़ईफ़ अफराद हैं जो अपने घरों से निकल कर पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते, उनको जो है हम ऑटो की फैसिलिटी के ज़रिए से भी जो हमको पहुँचा, हमारी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो गर्ल्स की है और गर्ल्स मेंबर्स जो है जाएंगे, उनको घरों से पोलिंग बूथ तक लेकर जाएंगे और फिर वापस उनको अपने घरों तक छोड़ेंगे। वोट दरअसल हर शहरी का हक है, ये एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वोट इज़ माई पावर, माई वॉइस एंड माई सो आई विल नॉट सेल माई वोट। I need development, I need peace, I need my rights. As a responsible citizen of India, I will not sell my vote. Thank you. కార్యకర్తలు, సానుభూతి పరులు మొదలగు 2000 మంది వరకు పాల్గొంటున్నారు. ఈ ఉద్యమంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రజాస్వామ్యం భారతదేశంలో ఓటు యొక్క హక్కును, విలువను, దాని ప్రాముఖ్యతను తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ఇందుకోసం మీరు ఇక్కడ పత్రాలను మరి వాల్ పోస్టర్లను కూడా ప్రచురించడం జరిగింది.